हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन जीएस। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगला भाग लेकर के हम उपस्थित हैं आप लोग सभी के लिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आज मैंने अफ्रीका महाद्वीप से फैक्ट लिए हैं। किससे लिए हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से लिए हैं। हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। परीक्षा से संबंधित ही बिंदुओं को मैं शामिल करता हूँ। आइए एक नया बिंदु टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ, शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था, मैंने आकार बता चुके हैं सातों, मैं लगभग सातों जो हमारे महाद्वीप को लेकर के चल रहा हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको लेकर के मैं आता हूँ। मैंने इनको आकार के रूप में भी बता दिया था। आज मैंने स्पेशली दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से लिए हैं फैक्ट। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है आकार की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा। पहला कौन सा है साथियों? पहला एशिया महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। थोड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको धरती का सबसे गर्म महाद्वीप माना जाता है। धरती का सबसे गर्म महाद्वीप माना जाता है। गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए देखा होगा ज्यादातर लोग यहाँ के काले होते हैं। ठीक है, तो एक अफ्रीका महाद्वीप जो है वो धरती का सबसे गर्म महाद्वीप है। आकार में ये दूसरा है। इसको अंध महाद्वीप यानी डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसके उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है। तो साथियों पूर्व में अगर हम नजर डालेंगे तो हमें हिंद महासागर मिलेगा। क्या मिलेगा? हिंद महासागर। दक्षिण में अटलांटिक महासागर है। उत्तर पूर्व में अगर हम बात करेंगे, उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो हमें लाल सागर मिलेगा। लाल सागर, सुएज नहर याद होगा, लाल सागर वाला सुएज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए सुएज नहर बनाई गई है, वो इसी सागर में बनाई गई है। उत्तर पूर्व में हो गया। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर। दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर मिलेगा। पूर्व में हिंद महासागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर है। उत्तर में भूमध्य सागर है। कौन सा है? भूमध्य सागर। उत्तर में भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप से जिब्राल्टर संधि द्वारा अलग होता है। इस तरीके से जो महासागर है, भूमध्य महासागर, सॉरी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में एक जिब्राल्टर संधि है। यहाँ पे जिब्राल्टर संधि के द्वारा ये यूरोप महाद्वीप से अलग होता है अफ्रीका महाद्वीप। तो जिब्राल्टर संधि द्वारा अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील है। और इस विक्टोरिया झील से दो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो नील नदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए और दूसरा है विषुवत रेखा। तो साथियों विषुवत रेखा जो है वो नील नदी से होकर के निकलती है। विषुवत रेखा जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है तो वो नील नदी होकर के गुजरती है, और विक्टोरिया झील से होकर निकलती है। और नील नदी जो है वो उसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी विक्टोरिया झील से, सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, विषुवत रेखा गुजरती है, और सबसे लंबी नदी नील इसी से निकलती है। और अपना जल कहां गिराती है? ये साथियों भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। याद रखिएगा, फैक्ट पहले भी मेरे वीडियो में बता चुके हैं कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहां से उद्गम है? नील नदी से। नील नदी का विक्टोरिया झील से है। अपना जल कहां गिराती है, यानी कि ये कहां पे समाप्त होती है? भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है, मिस्र में गिराती है। तो ये फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट मैंने लिया है साथियों अफ्रीका की जनजातियां। परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैचिंग करने के लिए प्रश्न आता है। एक तरफ जनजाति लिख देते हैं, एक तरफ उसका क्षेत्र लिख देते हैं। तो मैंने 2-3 जनजातियों को शामिल किया है। एक तो है बुशमैन। एक कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कालाहारी में पाई जाती है बुशमैन। अगर बुशमैन का मैच करना होगा तो हम कालाहारी से करेंगे। पिग्मी जनजाति साथियों कांगो बेसिन में पाई जाती है। कांगो बेसिन में पाई जाती है। और एक है बद्दू ये सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। अफ्रीका का जो उत्तरी इलाका है वो लगभग पूरा सहारा मरुस्थल का है साथियों, बहुत बड़ा मरुस्थल है। तो एक जनजातियां हो गई। तीसरा अगला बिंदु मैंने लिया है, इसके तीनों प्रमुख बिंदु जो हमारी दुनिया में 3 बिंदु मुख्य हैं, वृत्त जो 3 हैं, कौन कौन से? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा,
23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 0 डिग्री को देशांतर रेखा, 0 डिग्री जो रेखा है उसको विषुवत रेखा या आर्कटिक वृत्त, सॉरी 0 डिग्री वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो महत्वपूर्ण वृत्त हैं अक्षांश रेखाओं के, ये अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरते हैं और किसी भी महाद्वीप में तीनों नहीं गुजरते हैं। अगला हमने लिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक ऐसी जगह है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका सिंह की तरह है, ये पूर्वी भाग में पाया जाता है जहां पे बाब अलमंदेब संधि है। मैंने एक वीडियो में आपको देखा होगा, शार्ट वीडियो में देखेंगे आप लोग, उसमें बाब अलमंदेब संधि के बारे में मैंने बताया है, जो यमन को जिबूती से अलग करता है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, वो कहाँ है? बाब अलमंदेब संधि है, यानी अदन की खाड़ी पश्चिमी उसमें हिंद महासागर में है, ऊपर लाल सागर है, उसको जोड़ते आपस में जोड़ती है और जिबूती को यमन से अलग करती है। तो उसमें एक देश है जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, यानी सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये 3 देश हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश माने जाते हैं। ये पशुपालक देश है, वहां पर पशुपालक आबादी ज्यादा पाई जाती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर तुमसे पूछा जाए कहाँ है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में है, ये पूर्वी भाग में है, पूर्वी हिस्से में है, 3 देश हैं, कौन कौन से? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। अगला बिंदु मैंने लिया है साथियों, अफ्रीका की कांगो नदी। कांगो बेसिन की बात की थी, नदी के आसपास का इलाका बेसिन कहलाता है, तो वो बेसिन है। तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है विश्व में? कांगो नदी काटती है। दूसरा बिंदु लिया है मैंने लिम्पोपो नदी, ये भी अफ्रीका में पाई जाती है। लिम्पोपो नदी साथियों मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, दोनों फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें जितने भी मैंने बिंदुओं को शामिल किया, एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जो परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ना हो। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे। 2 बिंदु और मैंने लिए हैं, घास के मैदान। घास के मैदान, घास के मैदानों से प्रश्न बनता है, आप लोगों ने परीक्षा दी होगी तो आप जानते हैं, घास के मैदानों से प्रश्न बनते हैं। उष्ण, इसमें 2 तरीके के घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। एक होता है उष्ण गर्म और दूसरा शीतोष्ण। उष्ण को सवाना कहते हैं, जहां पे उष्ण घास के मैदान है वो सवाना है, और जो ठंडे मैदान है यानी शीतोष्ण उनको बेल्ट कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी वो उष्ण मैदान होगा, जहां पे ठंड ज्यादा पड़ रही होगी वो शीतोष्ण होगा। तो हमारा वृत्तों की तरफ साउथ और नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे जो मैदान मिलेंगे वो शीतोष्ण होंगे, शीतोष्ण होंगे, और इसके विषुवत रेखा के आसपास जो मैदान होंगे वो उष्ण होंगे। तो विषुवत रेखा के आसपास जो मैदान पाए जाते हैं वो उष्ण मैदान कहे जाते हैं, और वृत्तों की तरफ साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ जो पाए जाएंगे वो क्या होंगे? वो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। तो अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास का मैदान है उसको बेल्ट कहा जाता है, और उष्ण घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमने वही चीजों को शामिल किया है जो परीक्षा में आती हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही अगले पार्ट 7 में हम जल्दी ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ज्योग्राफी का होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, वैसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।